बॉल इधर दे। हाँ हाँ, पास कर। ये गोल गोल, जीत गए हम, हुर्रे! ये हम जीत गए, हुर्रे! काल तेरे घर केक आएगा ना? हाँ, पापा ने कहा है हमारे घर बहुत बड़ा केक आएगा। रिक, तेरे घर कितना बड़ा केक आएगा? अरे नहीं, उसके घर में तो कभी भी केक नहीं आता। ऐसा क्यों? वो बहुत गरीब है, इसीलिए उसकी माँ केक खरीद नहीं पाती है। तो क्या हुआ? रिक, तू मेरे घर आ जाना। कल मेरे पापा भी बहुत बड़ा केक लाएंगे, तुम जरूर आना। रिक, तू तो सैंटा से केक मांग सकता है। सैंटा तो हम सबको कितना गिफ्ट देते हैं। हाँ, रात को मोजा टांग के रखना, देखना सांता ठीक दे के जाएंगे। चलो चलो, शाम हो गई, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। हाँ, चल। माँ, इस बार ना हम बड़ा केक खाएंगे। माँ, इस बार केक लाओगी? मेरे सारे दोस्तों के घर में बड़े बड़े केक आएंगे, हम क्यों नहीं खाएंगे माँ? मैं तो डेरेक सर के घर से केक लाती हूँ, तुम तो खाते ही हो मेरे बेटे। वो तो बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है माँ, वो भी सिर्फ मैं ही खाता हूँ, तुम तो नहीं खाती हो। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। अच्छा ठीक है, तुम अभी खाना खाकर पढ़ाई करने बैठो। पता है माँ, मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कि मोजा टांगने से सैंटा गिफ्ट्स देता है। मेरे पास तो एक भी मोजा नहीं है माँ, मैं क्या टांगूंगा? पता है बेटा, सर्दी आ रही है, तुम्हारे लिए एक मोजा तो होना ही चाहिए। पता नहीं क्या करूँगी मैं। माँ, तुम बस एक मोजा बना दो, मुझे टांगना है। ठीक है बेटा, बना दूंगी। अभी चुपचाप खाना खाओ, खाते समय इतनी बातें नहीं करते। आज रात को सब मोजे टांगेंगे ना? हाँ, मैंने तो सैंटा से एक गाड़ी मांगी है। मैंने एक एयर गन। रिक, तुमने क्या मांगा है? एक बहुत बड़ा केक, मैं माँ सब मिलकर खाएंगे। ओए, जल्दी से साफ करो यहाँ पर। मेरा बेटा रात को बच्चों के साथ पार्टी करेगा, एक भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। साफ करो। साहब, इसे कहाँ रखना है? घर के अंदर। और देखो, क्रिसमस ट्री की लाइट्स कहाँ है? जल्दी से क्रिसमस ट्री को सजा दो, अच्छे से लाइट लगाओ ताकि घर जगमगाए रोशनी से। सर, कुछ पैसे एडवांस में चाहिए थे। क्या फिर से पैसे चाहिए? कुछ दिन पहले ही तो दिया था। हाँ, असल में मेरे बेटे को केक खाना है, अगर कुछ पैसे मिल जाते। क्यों, तुम्हें केक नहीं मिलता है क्या? वो जिद कर रहा है कि उसे बड़ा केक खाना है, इसीलिए। बड़ा केक चाहिए? सुबह मैडम जितना केक देंगी उतना ही लेकर जाना। लेकिन सर। कोई लेकिन वेकिन नहीं, एडवांस में बहुत पैसे ले चुकी हो। जाओ, चुपचाप अपना काम करो और सब अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। ओए, काम खत्म करो। रिक की माँ, खाने में तीखा कम डालना, सभी बच्चे खाएंगे। हाँ। रात को तो तुम नहीं आओगी, इसीलिए आटा अच्छे से गूंद देना, पूड़ियाँ मैं ही बना लूंगी। जी मैडम। अब क्या हुआ? मुझे थोड़ा ऊन दे सकती हैं? ऊन? हाँ, शायद थोड़ा सा होगा, घर जाते वक्त लेकर जाना। इधर सैंटा सबके लिए गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं, जैसे कि एयर गन, कार, केक, चॉकलेट्स, टॉफीज और भी बहुत कुछ इधर उधर फैले हुए हैं। उधर रिक की माँ उनसे मोजा बना रही है, एक ही मोजा, और रिक उसकी माँ के पास में खड़ा होकर उन्हें बनाते हुए देखता है। सबका गिफ्ट पैक हो गया है, सबको उनकी मनपसंद गिफ्ट मिलेगा आज कोई भी बच्चा दुखी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। हा 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 हा। ये लो बेटा, तुम्हारा मोजा। माँ, इस छोटे से मोजे में तो 2-4 टॉफियां ही आएंगी, केक तो नहीं आएगा माँ, ऊपर से एक ही मोजा। देखो बेटा, इतने से उनमें बस एक ही मोजा बन पाया।
अब क्या होगा माँ? क्या हमें केक नहीं मिलेगा? पता नहीं बेटा, सैंटा को पता होगा। माँ, हमारे पास 2 मोजे भी नहीं हैं। क्यों हम इतने दुखी और गरीब हैं माँ? रिक, सैंटा हम गरीबों को नहीं देखते, इसीलिए तो हम दुखी हैं। ओह, क्रिसमस के दिन सबके घर रोशनी से जगमगा रहे हैं। सब अपने घरों में मजे कर रहे हैं। पर इधर रिक अपनी माँ के हाथ का बने हुए मोजे को घर के एक कोने में टांग देता है। फिर बाहर जाकर देखता है सबके घर रोशनी से भरे हुए हैं। ये देखकर रिक अपनी माँ से पूछता है, माँ, सबके घर में कितनी रोशनी है और हमारे घर में सिर्फ एक दिया। सैंटा को अगर रोशनी ना दिखे तो फिर वो हमारे घर कैसे आएगा? सैंटा को सब दिखता है बेटा, तुम अभी सो जाओ। माँ के सोने के बाद यही दिया दरवाजे पर रख दूंगा। शायद माँ सो गई है। अब मुझे एक चिट्ठी लिखनी होगी, वरना सैंटा को पता कैसे चलेगा कि मुझे एक बड़ा सा केक चाहिए। डियर सैंटा, मुझे एक बड़ा सा केक चाहिए, माँ और मेरे लिए। हम दोनों खाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सैंटा। रिक चिट्ठी और दिया लेकर बाहर निकल जाता है। उधर सैंटा सबका गिफ्ट शहर में ले आता है। इधर रिक दिया लेकर घर के बाहर आंगन में आकर दिए को एक कोने में रख देता है और दिए के नीचे चिट्ठी भी रख देता है। और एक बार दूर रास्ते की तरफ सैंटा की तरफ देखता है, पर सैंटा नहीं है। रिक को नींद नहीं आती, इसीलिए वो बार बार बाहर जाता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद करके खटिए में सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसे बस एक ही चिंता खाए जाती है कि सैंटा उसकी चिट्ठी पढ़ेगा कि नहीं। एक बार दिए की लौ को बढ़ाकर घर वापस चला जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है, सैंटा तुम कब आओगे? मुझे तो नींद आ रही है, मैं और नहीं जाग सकता। इधर सैंटा सब बच्चों को उनकी पसंदीदा गिफ्ट्स देता है। सारे बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद सैंटा रिक के घर के सामने जाकर दिए के नीचे से चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगता है। अचानक सपना देखकर रिक जाग जाता है और देखता है कि भोर हो चुकी है। आंखों को मल के देखता है, बगल में माँ सोई हुई है। रिक जैसे ही फर्श की तरफ देखता है, वो चौंक जाता है। माँ, माँ, जल्दी उठो ना माँ, देखो कितना बड़ा मोजा। आह, क्या हुआ? माँ वो देखो। देखो माँ, देखो कितना बड़ा केक दिया है सैंटा ने। माँ, मैं अपने सब दोस्तों को बुला के लाऊं? जा बुला के ले आ। केक देखकर सभी दोस्त खुश होते हुए रिक को पूछते हैं, बाप रे, इतना बड़ा केक! हमारे घर में भी इतना बड़ा केक नहीं आया। किसने दिया ये केक? सैंटा ने मुझे गिफ्ट दिया है। माँ, आओ ना माँ, केक काटो। आज हम सब मिलकर केक खाएंगे। रिक की माँ केक काटकर सबको केक देती है। सारे बच्चे मजे में केक खाते हैं। अचानक रिक को उस छोटे मोजे की याद आती है और वो उस छोटे मोजे को देखने चला जाता है और देखता है कि उस मोजे के पास एक और छोटा मोजा पड़ा है। माँ, इधर आओ, देखो और एक मोजा। ये देखो माँ, जैसा तूने बनाया था ठीक वैसा ही मेरे नाप का मोजा। अब मुझे पैर में ठंड नहीं लगेगी। देखो माँ, इनके अंदर कितनी टॉफियां हैं। कहाँ, दिखाओ तो।
रिक मोजे को जैसे ही माँ के हाथ में पलटता है, उसमें से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स गिरते हैं। ये सब क्या है माँ? वाह रिक बेटा, सैंटा ने हमारा दुख देख लिया है और इसीलिए हमें सोने के कॉइन्स दिए हैं ताकि हमारे सारे दुख दूर हो जाए। बाइबल में प्रभु ईसा मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझे अपने संपूर्ण हृदय से याद करोगे तो मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.